नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद संगीता में स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के क्लास 12 के प्रश्नावली 2.1 के बनाएंगे। तो देखिए, निम्नलिखित के मुख्य मानों की ज्ञात करें। तो साइन इनवर्स 1/2। देखिए, इसे बनाने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को देखेंगे, उसे पहले कवर करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं। तो प्रश्नावली 2.1। तो सबसे पहले हम कुछ फार्मूला को पहले देख लेते हैं। महत्वपूर्ण फार्मूला होता है, सब तो 10th में ही पढ़ने के लिए है, लेकिन एक बार हम रिवीजन कर देते हैं ताकि आप लोग को याद आ जाए। तो देखिए, फार्मूला है साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स इंटू साइन एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। तो एक्स कैसे होगा, तो देखिए ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा। और देखिए तो कैसे कटेगा, तो 1 बटा इनवर्स है तो नीचे जाएगा, तो 1 बटा साइन एक्स। अब गुणने तो साइन एक्स साइन है, साइन सिर्फ साइन एक्स, तो साइन से साइन खत्म, तो सिर्फ एक्स ही बचा, तो ये। और इसी तरह से रहेगा cos इनवर्स cos इनवर्स cos एक्स बराबर एक्स। tan इनवर्स tan एक्स बराबर एक्स। कोसेक इनवर्स कोसेक कोसेक एस इक्वल टू एस। कोसेक इनवर्स इंटू सेक एक्स इक्वल टू एक्स। कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स हो गया। तो ये 6 फॉर्मूला याद करना। देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो ये 6 फॉर्मूला बिल्कुल आसान है, सेम रहेगा। एक इनवर्स रहेगा, एक तो दोनों कट जाएगा। काटना नहीं है, सिर्फ मन नहीं करना है कि ये दोनों कट गया, खाली यहाँ पे जितना मान रहेगा वही बच जाएगा। इतना क्लियर हो गया। 2-4 और फॉर्मूला करा लेते हैं। देखिए, एक ये वाला रहता है, इसी पर आधारित इसमें क्वेश्चन दिया हुआ। तो साइन इनवर्स और माइनस रहेगा एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तब क्या होगा, माइनस बाहर निकल जाएगा, इससे माइनस बाहर निकल जाएगा और साइन एक्स। और इसी तरह से tan इनवर्स माइनस एक्स, यानी कि इसमें से भी माइनस आगे निकल जाएगा और tan एक्स। और फिर एक है कोसेक इनवर्स माइनस एक्स, तब माइनस इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इनवर्स सब में इनवर्स होगा, कोसेक इनवर्स एक्स। और देखिए, अगर रहेगा cos इनवर्स माइनस एक्स, अगर cos इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स और tan इनवर्स माइनस एक्स और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, और डायरेक्टली यानी कि सिंपली माइनस बाहर हो जाएगा और सेम का सेम हो जाएगा। लेकिन अगर cos रहेगा तो वो होगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। cot रहेगा तो cot इनवर्स माइनस एक्स, तब भी होगा पाई माइनस cot इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, तब भी होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो देखिए, ये तीनों को याद कर लेना है और ये तीनों को। तो देखिए, डायरेक्टली आएगा साइन tan कोसेक, एक ही वो याद कीजिएगा। और साइन tan कोसेक नहीं है तो उसे पाई माइनस है। 3 को याद कर लीजिए, 3 को छोड़ लीजिए, 3 को याद कर लीजिए तो सिंपली साइन tan कोसेक सिंपली हो जाता है, और cos कोसेक पाई लगा के माइनस होता है। तो अब हम, और एक और है जो मान याद करने के लिए रहता है, पहले साइन 0 का मान, ये सब देखिए। तो 1/2 किसका मान होता है, तो इसे भी याद करने के लिए भी एक फॉर्मूला बता देती हूँ पहले। तो देखिए, साइन कॉस tan कोसेक
सेक कॉट 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। देखिए 0 के 0 ही और 30 के क्या लिखेंगे π/6 π/6 इसे π/4 और इसे π/3 और इसे π/2। देखिए पाई के मान कितना होता है 180 पाई के मान 180 तो ये पाई हो गया और 2 से भागा तो 180 में से 2 भागा देंगे तो 90 आएगा ना 90 तो यानी कि 180 की जगह पाई तो π/2 यानी कि 180 90 की जगह π/2। अब देखिए हम इसे एक सिंपल से ट्रिक बताते हैं क्योंकि इसे बनाने के लिए पहले हम अति कर लेंगे नंबरिंग कर लेंगे 0 से 0 1 2 3 4। अब सभी में 4 से भागा दे देंगे 4 4 4 और 4 और 4 और सभी में हम रूट लगा देंगे रूट 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 और रूट। अब देखिए 0/4 यानी कि 0 का रूट 0 और 1/4 तो 1 का 1 और 4 का रूट 2 4 का रूट 4 का मान 2 तो यानी कि 1/2 और 2 दूनी 4 यानी कि 2 तो 1/√2 1/√2 1/√2 और ये हो जाएगा √3 और 4 के वर्गमूल 2 तो √3/2 और 4 से 4 खत्म 1 और 1 का वर्गमूल 1 एक। अब देखिए अब इसका कॉस में कुछ नहीं करना पीछे से कर देना तो 1 और √3/2 और √2 और 1/2 और 0 और tan का क्या होता है tan का फॉर्मूला ही होता है tan x बराबर sin x tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा sin थीटा बटा cos थीटा। तो ये दोनों को बटा करना तो 0/1 यानी कि 0/1 यानी कि 0। अब ये दोनों को करेंगे बटा तो 1/2 और 3/2 तो 2 से 2 खत्म यानी कि 1/√3 1/√3। अब ये दोनों के तो 1/रूट दोनों है 1 यहाँ पे देखिए 1 लिखो √3/2 इसका 1/√2 इसका 1/√2 ही होगा और ये 1/2 और ये 0 ठीक है। तो √2 से √2 खत्म यानी कि 1 और इसमें 2 से 2 खत्म यानी कि √3 और 1 में 0 से भागा देंगे तो यानी कि इनफिनाइट। अब देखिए अब इसका उल्टा तो 0 का उल्टा इनफिनाइट होगा और 1/2 के उल्टा 2 और 1/√2 के उल्टा √2 और 2√3/2 के उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1 ही होता है। अब cos का उल्टा sec होता है तो इसका उल्टा करेंगे 1 का उल्टा 1 और √3/2 के उल्टा 2/√3 और 1/√2 के उल्टा √2/1 यानी कि √2 और इसका उल्टा 1/2 के उल्टा 2/1 यानी कि 2 तो 2 और 0 का उल्टा इनफिनाइट। और देखिए कॉट का इसका 0 का उल्टा इनफिनाइट। देखिए 0/1 है तो ऊपर हो जाएगा 1/0 यानी कि इनफिनाइट और √1/√3 यानी कि √3/1 यानी कि √3 1/1 यानी कि 1 और यहाँ पे √3/1 यानी कि 1/√3 और इनफिनाइट का उल्टा 0। तो आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आई होगी और इसे याद करना बेहद जरूरी है। इसके बिना आप एक स्टेप भी नहीं चल सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहले इसे हम इससे भी लिख लीजिएगा और इसे लिख कर रख लीजिएगा, ये बहुत काम आता है। तो अब हम आएंगे प्रश्नावली 3.2 पे। तो पहला क्वेश्चन है, पहला है साइन इनवर्स -1/2
साइन इनवर्स -1/2। तो इसका भी अभी हम फॉर्मूला पढ़े थे, तो इसमें डायरेक्टली माइनस बाहर आ जाएगा। और देखिए साइन इनवर्स और 1/2 का मान पहले 1/2 ही लिख लेते हैं, क्योंकि शुरू में, फिर धीरे धीरे आप समझ जाएगा। तो फिर माइनस साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है साइन में, 1/2 साइन में 30 का मान होता है। साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 यानी कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो माइनस साइन इनवर्स, और देखिए जो मैंने बताई थी, यहाँ देखो साइन 30, साइन और 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं। तो साइन 30 के जगह π/6, तो साइन 30 के जगह π/6, तो साइन और 30 के जगह π/6 यानी कि देखिए इसको बगल में कर देते हैं, पाई यानी कि 180/6 यानी कि 36/18 यानी कि 30 हो गया ना। तो वही पाई में लिखना है, तो π/6। तो देखिए साइन इनवर्स खत्म, साइन इनवर्स से साइन खत्म, तो अब बच गया सिर्फ माइनस और ये π/6, तो -π/6 मेरा आंसर। आशा करती हूँ कि समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा है cos इनवर्स √3/2, cos इनवर्स √3/2। तो इसमें माइनस का झमेला नहीं है, इसे डायरेक्ट सिंपली तरह से हल करेंगे। तो cos इनवर्स, तो देखिए cos में किसका मान होता है √3/2, तो √3/2 मान होता है cos 30 का मान, तो cos 30 का मान √3/2। तो देखिए इसे कर देते हैं, तब यहाँ होगा cos इनवर्स। देखिए 30 के जगह हम π/6 लिख सकते हैं, 30 के जगह π/6, तो cos इनवर्स से cos इनवर्स खत्म, यानी कि π/6 मेरा आंसर, π/6 मेरा आंसर हो गया। इसे काटेंगे नहीं, मन में काटेंगे, यहाँ नहीं काटना है, ऐसे से नहीं काटना है, मन में काटेंगे। अब तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्या है, कोसेक इनवर्स 2, कोसेक इनवर्स 2, इसमें भी माइनस बीच में नहीं है, तो इसलिए सिंपली इसका भी होगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह देते जाइएगा इसे। तो कोसेक इनवर्स है, तो कोसेक इनवर्स दो किसका मान होता है, कोसेक में कोसेक 30 का, तो कोसेक 30 डिग्री। तो देखिए कोसेक इनवर्स कोसेक और 30 के क्या लिख सकते हैं π/6, तो कोसेक इनवर्स से कोसेक इनवर्स खत्म, तो यानी कि π/6, कोसेक इनवर्स से कोसेक इनवर्स खत्म, तो बच गया मेरा π/6। तीसरा -π/6 और π/6। हम चौथा क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्या है, tan इनवर्स -√3। तो देखिए tan इनवर्स बराबर का चिन्ह देंगे, tan इनवर्स tan देखिए tan साइन tan और कोसेक, साइन tan और कोसेक में माइनस अगर रहेगा थीटा के जगह, तो वो माइनस डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और tan इनवर्स इंटू tan, √3 का मान कितना होता है tan में, तो tan कितना का मान होता है √3, तो tan 60 का मान होता है √3, तो tan 60 डिग्री, यानी कि माइनस tan इनवर्स tan और 60 को क्या लिख सकते हैं π/3, तो tan इनवर्स खत्म, यानी कि माइनस 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 रहेगा करेगा, और π/3 मेरा आंसर।
तीसरा, चौथा हो गया -π/3। और अब हम पचमा पर आते हैं। तो पचमा है cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2। तो cos में अगर थीटा की जगह माइनस रहेगा तो पाई माइनस होगा, तो पाई माइनस cos इनवर्स। और 1/2 किसका मान होता है cos में, तो cos 60 का मान होता है, cos 60 का मान होता है, तो cos 60 डिग्री। तो देखिए पाई, इधर बराबर का चिन्ह देते जाए, पाई माइनस cos इनवर्स, और cos 60 को हम लिख सकते हैं, cos 60 को हम लिख सकते हैं पाई/3। तो यहाँ हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स खत्म, यानी कि पाई/3। तो 1 और 3 के एलसीएम 3, तो 3 पाई माइनस पाई यानी कि 2π/3। ये मेरा पचमा हो गया। अब हम छठा पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है tan इनवर्स -1। तो साइन tan और कोसेक रहता है तो डायरेक्टली माइनस बाहर आता है, तो यहाँ पे माइनस tan इनवर्स, और एक का मान tan 45 का मान होता है, तो tan 45 डिग्री। तो देखिए माइनस tan इनवर्स और tan 45 को हम लिख सकते हैं पाई/4, तो पाई/4, tan से tan खत्म, तो माइनस से रहबे करेगा, और पाई/4, tan इनवर्स से tan इनवर्स खत्म, माइनस और पाई/4 मेरा आंसर। तो छठा हो गया। अब यहाँ पे सातवां यही हो जाएगा, तो सातवां यही बना लेते हैं। सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां है सेक इनवर्स 2/√3। सेक इनवर्स 2/√3 यानी कि सेक इनवर्स, और इसमें माइनस नहीं है तो इसे तो सिंपली हम कैलकुलेशन करेंगे, तो सेक इनवर्स सेक और 2/√3 सेक में किसका मान होता है, सेक 30 का, तो सेक 30 डिग्री। तो सेक इनवर्स, इधर बराबर का चिन्ह हम देते जाएंगे, तब सेक इनवर्स और सेक और 30 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/6, 17/18, तो 3 पाई/6। सेक इनवर्स खत्म, यानी कि मेरा पाई/6 आंसर। सातवां हो गया पाई/6 आंसर। सातवां पाई/6 आंसर। अब हम दूसरे पेज पे आते हैं। अब हम आठवां पे आते हैं। तो आठवां क्या हुआ, cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3, तो इसमें बराबर का चिन्ह देंगे, तो cot इनवर्स और √3 का मान cot कितना का मान होता है √3, तो cot 30 का मान, cot 30 का मान √3 होता है, तो cot 30। तो देखिए cot इनवर्स, पहले एक बार और लिख लेते हैं, cot इनवर्स और cot 30 को हम लिख सकते हैं पाई/6, तो पाई/6, और यहाँ पे cot इनवर्स से cot इनवर्स खत्म, यानी कि पाई/6 मेरा आंसर। अब हम नौवां क्वेश्चन को लिखेंगे। नौवां क्या है, cos इनवर्स -1/√2। तो साइन tan और कोसेक में तो डायरेक्टली होता है, लेकिन cos वाला में पाई माइनस होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स और 1/√2 यानी कि 45 के मान, तो cos 45 डिग्री। अब लिखेंगे पाई माइनस cos इनवर्स cos, और 45 को लिख सकते हैं पाई/4, तो पाई/4, तो पाई माइनस cos इनवर्स से cos इनवर्स खत्म, यानी कि पाई/4। तो 1 4 के एलसीएम 4, तो 4 पाई माइनस पाई, तो यानी कि
3 पाई बटा 4, 3 पाई बटा 4 9वां। अभी हम 10वां तो 10वां क्या है, कोसेक इनवर्स -√2। तो साइन कोसेक में होता है डायरेक्टली इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस और कोसेक इनवर्स, और कोसेक कितना का मान होता है, √2। तो कोसेक साइन को उल्टा कोसेक में होता है √2। √2 कोसेक में √2 30 का मान होता है, तो कोसेक 30 डिग्री। तो देखिए माइनस और कोसेक इनवर्स से पहले एक बार और लिखते हैं, कोसेक इनवर्स और कोसेक तीस को हम π/6 लिख सकते हैं, यानी कि माइनस और π/6, कोसेक इनवर्स से कोसेक इनवर्स खत्म, यानी कि माइनस π/6 √2 कितना का मान होता है, सॉरी 45 का मान होता है, कोसेक 45 का मान होता है, 45 यानी कि π/4। तो मेरा π/4 आंसर, मान को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो देखिए 10 तक हो गया। अब 11वां क्वेश्चन 10 तक बना लिए। यहाँ 11वां अब बनाना है। 11वां भी उसी तरह से बनाना है, ये सिर्फ 3 वो वाला है। तो बनाते हैं, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए 11वां। तो पहले क्वेश्चन को मैं लिखूंगी पेज पर। तो 11वां tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। तो देखिए अब बारीकी से हम इसे करेंगे। तो tan इनवर्स 1/2, तो पहले माइनस वाला को एक बार ऐसे लिखते हैं, तो tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स x। तो cos के अंदर अगर थीटा में माइनस रहता है तो पाई माइनस होता है, तो पाई माइनस cos इनवर्स और 1/2, माइनस बाहर चल गया तो यानी कि 1/2। देखिए साइन में माइनस अगर अंदर रहता तो डायरेक्टली बाहर आ जाता, तो डायरेक्टली बाहर कर दें, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो साइन इनवर्स अब 1/2 हो गया, 1/2। अब हम हल करेंगे। तो देखिए tan इनवर्स, tan x कितना का मान होता है, तो tan 45 डिग्री प्लस पाई माइनस और कोस इनवर्स 1/2 कितना का मान होता है, तो 1/2 यानी कि 1/2 60 का मान होता है, तो कोस 60 डिग्री और माइनस साइन इनवर्स 1/2, तो 1/2 कितना होता है, 30 का मान, साइन 30 का मान, साइन 30। तो देखिए अब पहले एक बार और अभी लिखेंगे, तो tan इनवर्स 45 को हम लिख सकते हैं π/4, तो π/4 और प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 60 को π/3 और माइनस साइन इनवर्स और साइन और 30 को हम लिख सकते हैं π/6। तब देखिए मेरा tan इनवर्स से tan खत्म, यानी कि π/4 प्लस पाई और माइनस इसको cos इनवर्स से cos खत्म, तो यानी कि π/3 और माइनस साइन इनवर्स से साइन खत्म, यानी कि π/6, यहाँ पे 6 होगा। अब हम चारों कैल्शियम लेंगे, तो 4 3 6 कैल्शियम 12 तो 4 से भागा तो 3 4 के 12 यानी कि 3 पाई और प्लस 12 पाई और माइनस 4 तो 4 पाई और माइनस 2 पाई, तो प्लस प्लस तो 12 3 15।
15 पाई और माइनस 4 2 6 पाई, 6 पाई बटा 12, यानी कि मेरा 15 में से 6 गया यानी कि 9, तो 9 पाई माइनस 12, तो 3 तिहाई 9 और 3 चौके 12, यानी कि टोटली मेरा 3 तिहाई 9 3 और 3 चौके 12, तो यानी कि 3 बटा 4 पाई आंसर, 3 बटा 4 पाई आंसर। तो ये मेरा इग्रहमा हो गया। अब हम ब्राह्मा को बनाएंगे। तो ब्राह्मा क्वेश्चंस को लिखते हैं। कॉस इनवर्स ब्राह्मा कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। तो देखिए कॉस इनवर्स 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि 30 का मान, cos 30 का मान, तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री नहीं, cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री। देखिए इसमें तो cos 1/2 यानी कि cos 60 डिग्री है, इसमें सही है। और प्लस 2 साइन इनवर्स और 1/2 कितना का मान होता है, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह देते जाए, तो cos इनवर्स और cos 60 को लिख सकते हैं पाई बाई 3, यानी कि 3 6 12 60 आ जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स और साइन और 30 को लिख सकते हैं पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो अब देखिए cos इनवर्स से cos खत्म, तो यानी कि पाई बाई 3 प्लस 2 गुना गुणन है, तो पाई साइन इनवर्स से साइन खत्म, यानी कि पाई बाई 6। तो देखिए द्वितीय 6 यानी कि पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, तो 3 का 3 और 3 से 3 खत्म, यानी कि पाई प्लस पाई, यानी कि 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 मेरा आंसर ब्राह्मा का मेरा 2 पाई बाई 3 आंसर। अब देखिए 13वां क्वेश्चन। तो देखिए 12 तक बना लिया, 13वां क्वेश्चन है। तो यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो ये ऑप्शन बाय जो दोनों ऑप्शन वाला, तो ऑप्शन से 13वां करेंगे और इसे बनाएंगे। तो देखिए 0 से बड़ा और बराबर y और y से बड़ा बराबर पाई और माइनस पाई बाई 2 से बड़ा बराबर y और y से बड़ा और बराबर पाई बाई 2। तो मेरा यही आंसर होगा, बी होगा, क्योंकि ये सब माइनस पाई बाई 2 छोटा बता रहा है, ये 12 और बराबर है दोनों जगह, देखिए इसमें खाली 12 है, तो इसलिए मेरा बी वाला आंसर सही है। अब 14वां क्वेश्चन को हम कॉपी पर हल करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 14वां का। तो 14वां क्या है, tan इनवर्स रूट 3 और माइनस सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2। और देखिए tan यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, तो tan इनवर्स और रूट 3 का मान tan 60 डिग्री, tan रूट 3 का मान tan 60 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री और माइनस सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स और तो देखिए सेक में माइनस रहता है, तो इससे पहले रहता है, इसको हम पोस्ट में कर देंगे, तो पाई माइनस सेक इनवर्स और -2 को सेक 60 का मान होता है 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं डायरेक्ट सेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और एक पोस्ट में 1। तो देखिए tan इनवर्स और tan 60 का मान tan 60 से पाई बाई 3 लिख सकते हैं,
पाई बाई 3 और यहाँ पे माइनस और पाई माइनस सेक इनवर्स और सेक और 7 को लिख सकते हैं पाई बाई 3। तो अब देखिए tan इनवर्स से tan खत्म यानी कि पाई बाई 3 माइनस और यहाँ क्वेश्चन में रहेगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स से सेक खत्म यानी कि पाई बाई 3 इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए पाई बाई 3 अभी माइनस से गुना करें तो माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3। तब तीनों का एलसीएम लेंगे, एक 3 का एलसीएम 3, तो 3 से 3 खत्म यानी कि पाई माइनस और एक में 3 यानी कि 3 पाई और प्लस पाई तो एक पाई 2 पाई तो 3 माइनस 3 पाई और प्लस 2 पाई अब बटा 3 यानी कि माइनस पाई बाई 3 यानी कि मेरा कौन सा ऑप्शन है, तीसरा। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो इसी तरह के हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मैथ को पढ़ाती हूँ और इंग्लिश वगैरह भी थोड़ा बहुत कराती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद है तो मेरा वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो में।